मेरे दोस्त की पत्नी एक बच्चे को छोड़कर मर गई थी। मैं अपने दोस्त को अपने घर रहने के लिए जगह दे देता हूँ। मेरी पत्नी मुझे बहुत मोहब्बत करती थी। वह मेरी वफादार पत्नी थी। मैं उससे पर आँख मूंद कर विश्वास करता था। मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी अंजलि कभी भी मुझे धोखा नहीं देगी और इसी वजह से मैं अपने दोस्त को अपने घर में पनाह दिया था, क्योंकि उसकी बहुत छोटी बच्ची थी। मगर एक दिन रात में जब मैं सोता रहता तो मेरी पत्नी बिस्तर पर नहीं रहती थी, और जब मैं उठता तो मेरी पत्नी को ढूंढने के जाता तो मेरी पत्नी मेरे दोस्त के कमरे से निकलती थी और मेरे दोस्त के साथ मेरी पत्नी। मैं अपने पत्नी अंजलि से बहुत मोहब्बत करता था। उस पर आँख मूंद कर विश्वास करता था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से लव मैरिज शादी किया था और मेरी पत्नी भी मुझसे पर भरोसा करती थी और मैं कभी भी उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था, और मेरी पत्नी भी वफादार थी। मेरी पत्नी को 3 साल हो गए थे। अभी तक उसे बच्चा नहीं हो रहा था, मगर मैं आज तक उसे कभी भी शर्मिंदा नहीं किया। कभी भी उसे नहीं कहा कि तुम क्यों नहीं माँ बन रही हो। कभी भी मैंने उसे नहीं टोका था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे का केयर भी करते थे। मैं अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल भी नहीं रहता था। मैं जहाँ भी जाता अपनी पत्नी अंजलि को लेकर जाता था। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे दोस्त रविंदर था। रविंदर ने ऐसी बात कही जिसके सुनने के बाद मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। रविंदर की पत्नी की मौत हो गई थी, वह भी एक बच्चे को जन्म देते समय। वह बच्ची तो बच गई, मगर उसकी पत्नी नहीं बच पाई। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा था और उसका मेरे सिवा कोई भी नहीं था। रविंदर की शादी मैंने ही करवाया था। वह मुझसे अपना भाई समझता था, क्योंकि रविंदर के माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरा दोस्त मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़कर अपने दोस्त के घर पर चला गया। उसकी पत्नी मर चुकी थी और मेरा दोस्त अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी किया और अकेला बैठकर बच्चे को गोद में लेकर रो रहा था और मैं उसे देख रहा था। अब र- रविंद्र एकदम अकेला पड़ गया था। उसका अपना घर भी नहीं था, वह किराए पर रहता था। रविंद्र कुछ खास कमाता नहीं था, जितना भी कमाता था उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा हो जाता था। अब इस बच्चे का गुजारा कैसे करेगा? अब वह अकेला कैसे पालेगा? मुझे रविंदर पर बहुत दया आया और मैंने रविंदर से कहा कि तुम अकेले यहाँ पर नहीं रह सकते हो और तुम बच्चे को भी नहीं देख सकते हो। यह बच्चा बहुत छोटा है, तुम इसे कैसे देखभाल करोगे? तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। वह मैं हाँ, मेरी पत्नी अंजलि इसका देखभाल करेगी और रात में यह बच्ची तुम्हारे साथ सो जाएगी। अकेले रहना तुम्हारा यहाँ ठीक नहीं है। रविंदर ने कहा कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। उसने मुझे अकेला कर दिया। मुझे अपना अफसोस तो नहीं है, मुझे अफसोस है तो इस नन्ही सी जान का। यह नन्ही सी जान अपनी माँ को ढूंढेगी, यह अपनी माँ की गोद तलाशेगी और मैं कहाँ से लाकर दूंगा। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश थी जब वह माँ बनने वाली थी, मगर यह क्या हो गया? जब वह बच्चे को जन्म दी तो खुद ही दुनिया को छोड़कर चली गई। उसने अपने बच्चे को भी नहीं देखा। मेरा इस दुनिया में मेरी पत्नी के सिवा कोई नहीं था। अब वह मुझे छोड़कर चली गई है। अब मेरा सहारा यह नन्ही सी जान है। मैं किसी भी तरह से इसे पाल लूँगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। इस घर से बहुत सी यादें हैं। मैं रविंदर से कहा तुम अकेले नहीं पाल सकते हो। कैसे तुम अकेले रहोगे? तुमने उसे नन्ही सी जान लेकर कहाँ कहाँ दौड़ोगे? इसे गोद की ज़रूरत है। तुम इस नन्ही सी जान को तो देखो, क्या ये समझेगी कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है? उसे क्या पता, वह तो गोद ही ढूंढेगी ना। मैंने रविंदर को बहुत जिद किया। वह बच्ची भी रोने लगी थी, भूख से तड़प रही थी। मैंने कहा अब तुम इसे दूध कहाँ से लाकर दोगे? तुम्हें कैसे पता इसे दूध कितना देना है? रविंदर ने कहा कि मैं एक बच्चे संभालने वाले को लेकर आ जाऊंगा। वह मेरी बच्ची को संभाल लेगी और रात में मैं इसे संभालूंगा। फिर मैं रविंदर से कहा
ऐसा नहीं हो सकता। वह इतनी छोटी सी है। अंजलि इसका अच्छे से ध्यान रख सकती है, वह उसका ध्यान नहीं रखेगी। मेरे घर जाने के लिए क्यों नहीं मान रहे हो? आखिर बात क्या है? बताओ तो सही। क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते? तुम तो मुझे अपना भाई समझते थे। तो फिर जब तुम आज मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह पर रहता, क्या तुम मेरा सहारा नहीं बनते? रविंदर मेरी बात सुनकर समझ गया और कहा, ठीक है, तुमने अगर मुझे भाई का वास्ता दिया है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मेरी पत्नी भी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। अब तू ही मेरा सहारा है। रविंदर मेरे साथ मेरे घर आ गया था। मेरी अंजलि मुझसे पूछी। मैंने उसे सारा बात बता दिया और कहा कि आज से रविंदर हमारे साथ ही रहेगा। ऊपर वाला कमरा खाली है, तुम सफाई करा दो और रविंदर का सारा सामान ऊपर रखवा दो। मेरी पत्नी ने ऊपर का कमरा साफ करवा दिया, रविंदर का सामान ऊपर रखवा दिया और बच्चे को गोद में लेकर उसे दूध बनाकर पिलाया। रविंदर ने अपने बच्चे का नाम परी रखा था। हम लोग उसे बच्चे को परी कहकर बुलाते थे। परी दिन भर मेरी अंजलि के साथ रहती थी। मेरी अंजलि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी पत्नी हम दोनों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मेरी पत्नी भी परी के साथ घुल मिल गई थी। वह समझने लगी थी कि वह उसकी बच्ची है। बस रात में जब रविंदर आता तो उस बच्ची को लेकर चला जाता था और अंजलि को उसे बच्चे की याद सताती थी। अंजलि रात में भी उस बच्ची को देखने के लिए भी ऊपर जाती थी। साथ में मैं भी चलता था। हमारा सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, मगर एक दिन अचानक रविंदर की नौकरी चली गई। फिर मैं रविंदर को अपने ऑफिस में ही रख लिया था और हमेशा काम के सिलसिले में मैं रविंदर के ऊपर वाले कमरे में ही रहता था। जब काम हो जाता तो मैं नीचे आकर सो जाता था और फिर परी को ले जाकर रविंदर के साथ सुला देती थी अंजलि। मगर एक दिन अचानक मेरी रात में आँख खुली तो मैं देखता हूँ कि अंजलि बिस्तर पर नहीं है। मैं बहुत देर तक इंतज़ार किया, अंजलि आने नहीं पाई। अंजलि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं उठा तो अंजलि मेरे साथ सोई हुई थी। मैंने उससे पूछना चाहा, मगर कुछ पूछ नहीं पाया क्योंकि ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। मैं पूछते पूछते रह गया। 2-3 दिन तक तो ऐसे ही होता रहा। मैं रात में सोता और जब मेरी आँख खुलती तो मेरी पत्नी मेरे बिस्तर पर नहीं रहती थी। एक दिन मैं रात में उठा और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। मैंने उसे किचन में देखा, फिर वॉशरूम में देखा, कहीं पर नहीं थी। फिर मैं देखता हूँ मेरी पत्नी रविंदर के कमरे से निकल कर आ रही थी। वह छत से उतर कर आई। मैंने उससे पूछा, तुम क्या करने गई थी इतने बजे रात में? तो मेरी पत्नी ने कहा कि मैं बड़ी को सुलाने गई थी। मैंने कहा कि बड़ी तो सो चुकी थी। फिर मेरी पत्नी ने कहा, आप कितने सवाल कर रहे हैं? क्या आपको पता है छोटी बच्ची कितने रात में उठती है? उसी को सुलाने गई थी, सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितनी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया है। मैंने कहा, रविंदर तो उसके पास रहता है, वह तो रात में सुलाता है। अंजलि ने कहा कि वह बहुत ज़्यादा थक चुके थे और उन्होंने नींद आ रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया और उसे सुलाने के लिए चली गई थी। आप कितना सवाल कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? आप ही ने तो मुझे परी का ख्याल रखने के लिए कहा है। जब मैं उसका ख्याल रख रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। अंजलि मुझ पर ही भड़क गई और जाकर बिस्तर पर सो गई और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मगर यह 2-3 दिन की बात नहीं थी। अब तो हर दिन यही चल रहा था। रात में सोता तो मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती थी और जब मैं देखता तो वह रविंदर के कमरे से आती रहती। मेरे पूछने पर वही जवाब देती। अब मुझे अपने पत्नी पर न जाने क्यों शक होने लगा था। उसकी नज़रिया बदल रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा रविंदर को टाइम दे रही थी। किसी न किसी बहाने से छत पर चली जाती थी, कभी परी का बहाना लेकर तो कभी कपड़े सुखाने का बहाना। इसलिए आज रात मैंने सोचा कि मैं आज रविंदर के कमरे में सोऊंगा। मैंने झूठ बोला रविंदर को और कहा कि आज
बहुत काम है, ऑफिस का काम निपटाना है। आज हम लोग को सोना नहीं है। मेरी बात सुनकर रविंदर के चेहरे की रंग उड़ गई। रविंदर ने मुझसे कहा कि ऊपर तो परी सोती है, हमें नीचे कमरे में ही काम करना होगा। मैंने रविंदर से कहा, नहीं, परी नीचे अंजलि के साथ सो जाएगी और हम दोनों ऊपर कमरे में ऑफिस का काम करेंगे। ऐसे में परी की नींद भी खराब नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। रविंदर हाँ में सर हिलाया और मैं उसे जानबूझकर ऑफिस का फाइल निकाल कर दिया। उसे काम करने के लिए उसे कहा, मगर उसे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। रात का 12 बज गए थे। उसने कहा कि मैं एक बार परी को देख कर आता हूँ। क्या वह सो गई है? मैंने कहा, सो गई होगी तो क्या ज़रूरत है नीचे जाकर देखने की? रविंदर ने कहा कि मैं उसे देखूंगा, मैं देखे बिना नहीं रहता हूँ, अपनी आंखों से देख लूँगा तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। और वह कहकर नीचे चला गया। मुझे अब रविंदर और अंजलि पर शक होने लगा था। मैं यूं ही सोच रहा था, तभी मेरी नज़र रविंदर की अलमीरा में पड़ी। अलमीरा में एक डायरी था। मैं उस डायरी को खोलकर पढ़ने लगा। जब मैं डायरी पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। रविंदर और मेरी पत्नी अंजलि, यह दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। उस डायरी में ऐसा लिखा था जिस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं अपने पत्नी से मोहब्बत करता था, मगर मेरी पत्नी तो पहले किसी और से मोहब्बत करती थी। उस डायरी में साफ लिखा था, रविंदर अंजलि को लव मैरिज लिखा हुआ था। वह भी स्कूल टाइम था। वह अंजलि को स्कूल टाइम से जानता है, जबकि मैं अंजलि को कॉलेज से जानता था। अंजलि ने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा था कि मेरा पहला प्यार तुम हो। अगर मैं पहला प्यार था तो ये रविंदर क्या था? मेरे मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। रविंदर मेरी पत्नी से मोहब्बत करता था और मेरी पत्नी भी उससे मोहब्बत करती थी। अब तो मुझे पता लग गया था कि अब मेरी पत्नी रात में उठकर रविंदर के कमरे में क्यों आती थी। वह कोई परी को देखने के लिए नहीं आती थी, उसे सुलाने के लिए नहीं आती थी, वह रविंदर से मिलने के लिए आती थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं इसी गुस्से में नीचे आया। नीचे का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया। रविंदर मेरी पत्नी के करीब था और मेरी पत्नी का बाल से खेल रहा था। मैंने ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। मेरी पत्नी एकदम से डर गई और कही कि आप मेरी बात सुने, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। मैंने कहा कि अब मैंने देख लिया है, कुछ भी नहीं। मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को देख लिया है। तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे थे। तुम रविंदर को पहले से ही जानती हो ना? जानती हो या नहीं? मेरी पत्नी अंजलि ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। तुम्हारा पहला प्यार रविंदर है। मेरी पत्नी ने कहा, नहीं, यह झूठ है। मैं उससे प्यार नहीं करती। मैंने आपसे प्यार किया है। मेरी बात पर विश्वास करें। मैंने कहा कि नहीं कर सकता हूँ तुम पर विश्वास। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता था। एक बार कहा होता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, रविंदर से करती हूँ, वह मेरा पहला प्यार है, तो मैं हट जाता, तुमसे सवाल या जवाब नहीं करता। एक बार कह दिया होता तो तुमने मुझे धोखा दिया। तुम दोनों मेरे ने पीठ पीछे छुरा भोंका। तुम दोनों पर एक शायर याद आया, खुले दुश्मन तो सीने पर वार करते हैं, अपने तो पीठ पीछे वार करते हैं। मैं उन दोनों को बोलकर और अपना सामान लेकर वहाँ से निकल गया। मेरी पत्नी मुझे रोक रही थी और मना कर रही थी, मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मेरा रविंदर से कोई रिश्ता नहीं है, मगर मैं उसकी बात नहीं सुना। मैं उन दोनों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए गांव आ गया। मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे घर वाले मुझसे पूछते रहे, मगर मैंने नहीं बताया कि मुँह से मैं बताता। ज़बरदस्ती अंजलि से मैंने शादी किया था। घर में कोई भी खुश नहीं था क्योंकि हम दोनों एक कास्ट के नहीं थे। फिर भी घर वाले ने मेरी ज़िद की वजह से मेरी शादी करा दी। और मुझे मिला क्या? जिसे सब कुछ समझा, उससे ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया।
मैं इस गम से निकल ही नहीं पा रहा था। मेरी माँ मुझसे पूछती रही, बेटा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, तुम चलकर क्यों आ गए हो, कोई बात है तो बताओ। मगर मैं कुछ भी नहीं बताता था। मैं पूरी तरह से टूट गया था और एक कमरे में बंद रहता था। बाहर आने की कोशिश नहीं करता था। मुझे बाहर आने से डर लगने लगा था और मैं दिन पर दिन बीमार होता गया। मेरी माँ मुझे परेशान हो गई मुझे देखकर। बस एक ही सवाल करती थी, आखिर क्या बात है, खुद को क्यों एक कमरे में बंद रखा है, बात क्या है बताओ। मगर मैं बताता नहीं था। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने मुझे इस गम से निकाला था। मैं उजाले से डरने लगा था। मुझे लड़कियों से भी नफरत सी होने लगी थी। जिस भी लड़की को देखता तो मुझे अपनी पत्नी का धोखा वाला चेहरा नज़र आता था। मेरी माँ ने मुझे एक बात कहा, बेटा ठोकर खाने से इंसान सीखता है। अगर तुझे ठोकर लगी है और तू गिर गया तो क्यों तू कभी उठेगा नहीं, तुझे उठकर फिर से चलना होगा। अगर कभी गिर जाएगा तो हर कोई तुझ पर चल के जाएगा और तू और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। मेरे बेटे उठ जा, इस तरह खुद को मत गिरा। अगर तू गिर जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा, हर कोई तुझ पर चलकर जाएगा। मेरी माँ जब मुझसे यह बात कही तो मैं भी सोचा कि मैं खुद को क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यही सोचकर मैंने फिर से जीना सीखा। फिर मैं गांव से शहर आ गया और अपनी ऑफिस को संभाला। जब मैं ऑफिस आया तो पता चला रविंदर ऑफिस से काम छोड़ दिया है। वह 1 साल पहले ही ऑफिस को छोड़ दिया था। मैं 1 साल गांव रह कर आया था। मुझे पूरे 1 साल लग गए थे अपनी पत्नी को धोखे से उभरने के लिए और अपने दोस्त के धोखे। दोनों ही अपनों ने मुझे बर्बाद किया था। एक दिन मैं यूं ही ऑफिस में जा रहा था। मेरी नज़र मेरे घर पर पड़ी। ये वही घर था जहाँ मैं और अंजलि रहते थे। यह हमारी पुरानी घर थी, मगर उस घर से आवाज़ आ रही थी। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि यह घर तो बहुत साल से बंद था। मैंने अंजलि के लिए एक नया घर लिया था और इस घर को बंद कर दिया था। यह घर मैं अंजलि को पहले एनिवर्सरी में दिया था। आज पता नहीं क्यों मुझे अंजलि की याद आ रही थी, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी थी, इसलिए मैं पुराने घर आ गया था। मैं घर के अंदर जाने लगा। मुझे घर के अंदर से आवाज़ आ रही थी। मैंने फिर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा किसी ने खोला तो सामने अंजलि खड़ी थी, पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने अंजलि को देखा ही रह गया। हम लोग पूरे 2 साल के बाद मिल रहे थे। इन 2 सालों में अंजलि बहुत बदल चुकी थी। मैं जिस अंजलि को जानता था उसके चेहरे पर हमेशा हंसी और खिली खिली सी रहती थी। फिर मैं देखता हूँ कि अंजलि के पीछे एक लड़का आया। वह बहुत प्यारा था और छोटा भी था। वह अंजलि को माँ कहकर बुला रहा था। मैंने अंजलि से कहा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? अंजलि ने हाँ में सर हिलाया। मैंने फिर उससे पूछा, रविंदर की बेटी कहाँ है और रविंदर कहाँ है? अंजलि ने बहुत सख्त अल्फाज में कहा, उसका मन भर गया था इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। इससे पहले तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। तुम्हारा भी मन भर गया तो मुझे छोड़कर चले गए। मैंने अंजलि से कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। तुम रविंदर से के साथ खुश थी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अंजलि ने कहा, आपसे किसने कहा कि मैं रविंदर के साथ खुश हूँ? मैं क्यों उसके साथ खुश रहूँगी? मेरा वह कोई नहीं लगता। जिससे मेरा रिश्ता था उसने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मेरी क्या गलती थी? बस उस बच्ची को मैंने अपनी बेटी समझ लिया था और इसी वजह से मैं उससे मिलने के लिए जाती थी। यह रविंदर मुझसे मिलने के लिए आता था। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं था। रविंदर बस अपनी बच्ची की वजह से मेरे करीब आता था और मैं भी उस बच्ची की वजह से ही उसके पास जाती थी। वह मुझे रात में बुलाता था बड़ी को सुलाने के लिए और मैं उसे सुलाने चली जाती थी। और उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे आपको लगा हो कि मैं उसके साथ रिश्ता रखी हूँ। आखिर मेरा कसूर क्या था? आपने ही तो उसे घर में रखा था, उस बच्ची का मेरे गोद में दिया था। मैंने उसे अपनी बच्ची समझकर पाला और फिर आपने ही मुझे गलत ठहराया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे ही गलत नहीं ठहराया।
मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत था। अंजलि ने पूछा, कैसा सबूत? उस डायरी को मैं आज अपने पास ही रखा हुआ था और गाड़ी से निकाल कर उस डायरी को अंजलि के हाथ में दिया। मैंने कहा, क्या इतना काफ़ी नहीं है तुम पर इल्ज़ाम लगाना? क्या मैं तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया? आखिर यह क्या है? तुम जानती थी ना उसे स्कूल टाइम से, और मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से मिला था। यह सब क्या है? अंजलि ने कहा, मुझे नहीं पता यह क्या है। मैं रविंदर से मोहब्बत नहीं करती हूँ। ना मैं कल करती थी और ना ही मैं आज करती हूँ। मेरा रिश्ता रविंदर से था ही नहीं। फिर मैंने पूछा, अगर रिश्ता था नहीं तो यह बच्चा किसका है? आखिर इस बच्चे का बाप कौन है? क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? अंजलि अपने आंखों में आंसू लेकर मुझसे कही, क्या आप अपने बच्चे को भी नहीं पहचाना? यह बच्चा आपका है। जब आप मुझे छोड़कर गए थे तब मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे पता चला आपके जाने के बाद, और मैं उसी वक्त रविंदर का घर छोड़कर मैं यहाँ चली आई थी रहने के लिए। और मुझे नहीं पता यह डायरी रविंदर ने क्यों लिखी, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती ही नहीं। बस मैं बड़ी सी मोहब्बत करने लगी थी और इसी वजह से मैं रविंदर के पास जाती थी। आपको गलतफहमी कैसे हुआ यह मुझे नहीं पता। अब इस डायरी का पता तो रविंदर ही बता सकता है कि उसने उस डायरी में क्यों लिखा था। मैं उस डायरी को लेकर रविंदर के पास गया था। मैंने उससे पता लगाया, रविंदर उसी घर में रह रहा था। मैं रविंदर के पास आकर मैंने डायरी दिखाया। रविंदर ने अपना सर नीचे झुकाए हुआ था और कहा कि यह डायरी मैंने ही लिखा है। यह लिखा हुआ अल्फाज सही है। ये सही है कि मैं अंजलि से मोहब्बत करता था। यह एक तरफा मोहब्बत था। मैं उसे स्कूल टाइम से ही जानता था और मैं उससे मोहब्बत करने लगा था। मैं उसे कभी भी प्रपोज़ नहीं किया था क्योंकि मैं डरता था। मेरी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, मगर मैं उससे बताने से डरता था। एक दिन पता चला कि अंजलि ने स्कूल छोड़ दिया और मेरी मुलाकात अंजलि की कॉलेज में हुई और हम दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। मैं उस समय उसे प्रपोज़ करने वाला था, मगर उससे पहले ही तुमने अंजलि को प्रपोज़ कर दिया था। मुझे लगा कि तुमने मुझसे मोहब्बत छीन लिया है। मुझे बहुत ज़्यादा तुम पर गुस्सा आ रहा था, मगर उस समय मैं खुद को संभाला और जब तुम अंजलि को लेकर यहाँ चले आए थे तब मेरा गुस्सा शांत हो गया था। फिर तुमने मेरी शादी भी करवाया। यहाँ तक ठीक था, मेरी पत्नी भी मर गई। मैं सब कुछ सह गया, मगर जब तुमने मुझे अपने घर में रहने के लिए कहा और मैं अंजलि को देखा तो मुझे तुमसे दुश्मनी होने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि तुम मेरे प्यार को छीन लिए हो। इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर वह डायरी दिखाया और तुम्हें जानबूझकर गलतफहमी पैदा किया ताकि तुम अंजलि को छोड़ दो और तुम महसूस करो कि जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास नहीं होता है तो क्या महसूस होता है, क्या दर्द होता है। जिस तरह मैंने महसूस किया था उसी तरह तुम भी महसूस करो। मैं उसकी बात सुनकर मैंने रविंदर से कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं छीना, और तुमने बता दिया होता तो पहले ही मैं अंजलि को प्रपोज़ नहीं करता। तुम्हारे खातिर मैं अंजलि को छोड़ देता। तुमने जो किया सही नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम किसी से भी पूछो, मैं तुम्हारा प्यार नहीं छीना। मैं तो तुम्हें अपना भाई समझा, मगर तुम एक बार मांगते तो अंजलि मैं तुम्हें उसी वक्त दे देता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।